बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादरकाम पाकिस्तान की सियासत खतरनाक दराहे पर पहुंच चुकी है और निगरान वज़ीर आज़म के आने के बाद हालात यकसर तब्दील हो रहे हैं। और मैंने आपको तकरीबन 3 से 4 दिन पहले यह खबर दी थी कि निगरान वज़ीर आज़म के आते हुए इमरान खान साहब के गिर्द शिकंजा मजीद तंग हो जाएगा और जो सियासी गंद पीडीएम की हुकूमत अपने असर नहीं लेना चाहती थी, अब वो सियासी गंद इस्टेब्लिशमेंट का ये टाउट लेगा जिसका नाम अनवारुल हक काकड़ है। और इसी को इस्टेब्लिशमेंट का ये नाम दिया गया था राजा रियाज साहब को, और फिर उसको अनवारुल हक काकड़ को जो है वो निगरान वज़ीर आज़म लगाया गया। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें और कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश, घिनौनी साजिश, यह आग का खेल है जो कि शुरू हो चुका है। और फिर जिला वतनी या फिर उम्र कैद, दो बड़े ऑप्शंस पर गौर किया गया है और दो बड़े ऑप्शन की पेशकश की गई है। और फिर इस सब के अंदर इमरान खान साहब मुल्क से फरार होने को तैयार। एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है जो कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया जा रहा है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब बुशरा बीबी भी गिरफ्तार, इनकी गिरफ्तारियों के लिए आखिरी मौका दिया गया है। आखिर वजह क्या है, हकीकत क्या है? बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके लेवल प्लेइंग फील्ड फार्मूला जो है वो पूरा करना है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। और फिर सदर ममलिकत जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए फ्रंट फुट पर आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपना डंडा चलाया और आर्मी चीफ को आज उन्होंने खुली वार्निंग दे डाली है। इस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि ईवान सदर जो है एक बार फिर से अहमियत का हामिल हो चुका है, उस पर बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि निगरान वफाकी काबीना में जो मुतवक्के अरकान के नाम है वो सामने आ चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म जल्द वुज़रा के इनामों का ऐलान कर देंगे। जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर शेख सडल, एहसन भून, हफीज शेख, गौर एजाज को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। और ये मैं आपको पहले बता रहा था कि एक बड़ा टेक्नोक्रेट जो है उसको निगरान वज़ीर ख़ज़ाना लगाया जाएगा, क्योंकि ये फैसला हो चुका है। ये एस्टैब्लिशमेंट ने पत्थर पर लिखा हुआ है कि इंतखाबात नवंबर के अंदर नहीं होने। नवंबर में ये कैसे इंतखाबात करवाएंगे, ये आम इंसान के लिए समझना इस वक्त बहुत जरूरी है। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो मकबूलियत के मेराज पर है। आपने उसको जेल के अंदर डाला, आपने 5 साल के लिए नाअहल कर दिया, आपने 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे निकलने वालों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये कल्ट फॉलोइंग जिस तरह से चलती चली जा रही है, पाकिस्तान की कौम के दिलों की धड़कन बन चुका है इमरान खान साहब। आप उसको दिलों से कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप बैलेट पेपर से बल्ले का निशान निकाल देंगे, आपने इंतखाबी उखाड़े से खान साहब को निकाल दिया, लेकिन जो दिलों के अंदर नफरत पैदा हो चुकी है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ये इस वक्त समझना बहुत जरूरी है। और किसी एक जमाने के अंदर नवाज शरीफ जो है वो कभी जो है वो पाकिस्तान की कौम की रेडलाइन हुआ करते थे, लेकिन हमेशा से उन्होंने एनआरओ लिए डीलें की, मुल्क से बाहर भागे, इक़्तिदार पाकिस्तान के अंदर और फिर लंदन के अंदर बीमारियों का इलाज करवाना, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्या किया, ये एक बहुत अहम सवाल था। तो जनाब अब ये कुछ नाम जो है वो सामने आ रहे हैं जो किसी भी वक्त जो है वो अपना काबीना की जो अरकान है वह हल्फ उठा लेंगे। और फिर अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो नाम दिया अनवरुल हक काकड़ साहब का, अब बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं अख्तर मेंगल साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत अहम ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब अब हमारी जमहूरियत का जनाजा निकलने जा रहा है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह ने कहा कि निगरान लगाएं, अंडरटेकर नहीं। अब अंडरटेकर अभी किसको पैगाम दे, ये एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आपने अपना अंडरटेकर लगाया, यानी कि डायरेक्ट एक पाकिस्तान के अंदर गैर एलानिया मार्शल लगाया गया है और जमहूरियत का कब्रिस्तान बन जाएगा। अनवारुल हक काकड़ का नाम देने पर गिले शिकवे के लिए नवाज शरीफ को खत लिख दिया है। अनवारुल हक काकड़ से कोई गिला नहीं है, लेकिन इसकी तैनाती से बलोचिस्तान के मसाइल कैसे हल होंगे? यहां लोग 90 दिनों के लिए आते हैं, फिर 9 साल गुजार देते हैं। और ये बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिनों के लिए हमेशा से यही काम हुआ कि 9 साल पाकिस्तान के अंदर बड़ी तारीख है, मार्शल लगाए गए, परवेज मुशर्रफ का दौर, उससे पहले भी जो कुछ हुआ पाकिस्तान की हमेशा तारीख रही है। एक बार फिर से ये मौजूदा चीफ जो है वो पाकिस्तान पर मार्शल जो है उन्होंने लगा दिया, जिस तरह से पंजाब और केपी के अंदर मार्शल लगा हुआ, गैर एलानिया मार्शल है। मोहसिन नकवी की जो बेगैरत हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, और एक 14 साल अरसलान जो 9 मई के वाक़े के अंदर गिरफ्तार था, वो घर पहुंचा रहे, उसको रिहा किया गया तकरीबन कुछ माह के बाद, और उसके दोबारा पुलिस उस घर में गिरफ्तार करने जाती है, और अगर वो घर पे नहीं मिलता उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना तशद्दुद किया गया, रियासत ने इतना तशद्दुद किया, उसका बाप जो है वो अंडर कस्टडी ड्यूरिंग डिटेंशन वो वफात पा गया। फिर अरसलान जो 14 साल लड़का है, जो बच्चा है, इस रियासत का बेटा है, उसको अपने बाप के जनाजे पर शिरकत करने की इजाजत नहीं दी गई कि जो उसके जनाजे पर जाएगा उसको पकड़ लिया जाएगा। यह आपकी एजेंसीज का हाल है कि जिस तरह से आज पाकिस्तान, हमें तो डर लगता था कि जनाब हम कश्मीर के अंदर जाएंगे हमारे साथ सलूक होगा, लेकिन आज पाकिस्तान को कश्मीर से भी बदतर जो है वो सूरत हाल है, और इसराइल और फलस्तीन जैसी सूरत हाल आज पाकिस्तान के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। और एक बड़ा इनका खौफ आपने उसका अंदाजा लगाना है कि इमरान खान साहब दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बादशाह थे।
इससे कोई जनाब जो है वो आप इससे आप छोड़ दें उसकी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, आप उसके खिलाफ जरूर रखें, लेकिन जनाब उस सबके अंदर इमरान खान साहब जो है वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे और वो 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीत कर लाए। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, खान साहब ने जीता था सबसे पहले वर्ल्ड कप। और फिर जनाब हुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक यादगार वीडियो जो है वो रिलीज की है, जो सुपरस्टार्स हैं और इमरान खान साहब को दुनिया का अजीम क्रिकेटर माना जाता था, जिसने जनाब पाकिस्तान के अंदर अपना लोहा मनवाया, सबसे बेहतरीन कैप्टन पाकिस्तान का। लेकिन उसका जनाब इन्होंने कोई तस्वीर, कोई वीडियो नहीं, उसके अंदर उस विजुअल्स नहीं दिखाए गए जो डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई है। ये पाकिस्तान की कितनी शेमफुल एक्ट है कि आप जो है पॉलिटिकल डिफरेंस पर जो है वो उसकी बिना के ऊपर एक स्पोर्ट्समैन को है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, और ये किस जानिब पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा है, नौजवानों को मैसेज दिया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत अहम सवाल है। लेकिन जनाब सबसे पहले आपको मैं जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ जो बड़ी साजिश है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। देखिए इमरान खान को जनाब इन्होंने नाअहल किया, 5 साल की कैद जो है वो नाअहल कर दिया, 3 साल की कैद सुनाई गई। अब आपके सामने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 30 मिनट के अंदर 30 सफात का फैसला जो है वो लिख कर रख दिया, वो आपने देखा। अब मैं वो बात तो दोहराना नहीं चाहता, पूरी कौम उसको जानते कि जिस तरह से जो है वो फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ सुनाया गया, वो 2 से 3 समात के अंदर फैसला उड़कर रह जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब उस केस के अंदर बेल हासिल कर लेंगे, लेकिन जब जैसे खान साहब गिरफ्तार रहा होंगे उस केस से, उनको नैब के अंदर 30 दिनों के लिए अंडर कस्टडी लिया जाएगा और उनको नैब केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब एक और आपको खबर देना चाहता हूं कि पहले मजीद खान साहब 5 से 7 केसेस के अंदर उनकी जमानत खारिज कर दी गई है। आज जनाब जो खबर आई है कि इमरान खान की 3 मुकदमात में मजीद जो है वो जमानत खारिज कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला महफूज सुना दिया है और अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का कि एक शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ है, आप उसको किसी से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे, यहां तक आप वहां किसी अदालत के अंदर उसको पेश करने की इजाजत नहीं दे रहे, वो किस तरह से आपकी अदालत के अंदर चलकर आएगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन जनाब ये समझ से बाहर है कि यहां पर तो शहबाज शरीफ जो है उसके कमर में दर्द होता था, उसको अदालत जो है वह हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दे देती थी, उसको जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता था, और फिर हमारी रियासत ने नवाज शरीफ को जहाज के अंदर बैठाकर जो पाकिस्तान से बाहर भगाया, और फिर इसहाक डार जो पाकिस्तान से बाहर भागा, और फिर आपने देखा कि उसी इसहाक डार को पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे पर पाकिस्तान लाया गया, उसको पाकिस्तान का वज़ीर खजाना लगाया गया। इससे बदतरीन सूरत हाल आप पाकिस्तान के अंदर आपने कभी नहीं देखी होगी। तो ये खान साहब को मजीद मुकदमात के अंदर जो है वो गिरफ्तार भी करेंगे और लंबे अरसे के लिए, अब इससे बड़ा वाज़ेह है कि लंबे अरसे के लिए खान साहब को जेल के अंदर रखा जाएगा। अब जनाब उस सब के अंदर बुशरा बीबी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये बहुत बड़ी, मैं आपको सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ रखने जा रहा हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको किस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए एक डायरी का जिक्र हुआ कि बुशरा बीबी की एक डायरी जो है वो जनाब उन्होंने ज़मान पार्क से उठाई है, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक तो आप किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ सकते। आप जो मर्जी उसके अंदर लिखें, जिस तरह की मर्जी आप बातें लिखें, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन जनाब पाकिस्तान की ये एजेंसीज ने हमेशा घरों के अंदर घुसने की कोशिश की। इनके घरों में कोई माँ बहन नहीं, अगर लेट्स सपोज अगर आप किसी फौजी अफसर के घर में घुसते हैं तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा? हाँ, अब पाकिस्तान के अवाम घुसी इनके घरों के अंदर, आपने पूरे पाकिस्तान की तहस नहस आपने करके रख दिया, पाकिस्तान में मार्शल आपने नाफिज कर दिया। लेकिन एक सिविलियन, एक सिविल शख्स है, आप उसके घर में घुसते हैं और कहते हैं हमारे मुल्क को खतरा है। वो बुशरा बीबी बहुत बड़ी कोई दहशतगर्द है, आपके मुल्क को खतरा बन गया कि जनाब बुशरा बीबी जो पूरे पाकिस्तान को उड़ा कर रख देंगी। तो जनाब इनकी डायरी उठाएगी, फिर कहा गया जी बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान को कहती थी कि आपने 12 बजे दूध पीना है, उससे पहले दूध नहीं पीना, कौन सी दुआ पढ़नी है, कौन सी दुआ नहीं पढ़नी, आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपने जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डालना है, आपने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है। तो इस तरह की जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस चलाएगी। वो जावेद चौधरी सा बेगैरत सहाफी जो है उसने जनाब इसके ऊपर पूरा अपने बीपर दिए, 8-8 मिनट के बीपर। हालांकि आमतौर पर आप देखते हैं कि 6, 2, 3, 4 मिनट का बीपर होता है टीवी के ऊपर, एंकर कहता है जी बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन 8-8 मिनट के जियो न्यूज़ ने बीपर दिए। ये इस वक्त आपने देखा सबसे बड़ा स्कैंडल था, जो कि पूरी पाकिस्तान की मशहद एक साइड पर है, बुशरा बीबी की डायरी जो है फिर एक साइड पर चलेगी। अब जनाब हुआ यह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई के मुकदमात में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में समाअत हुई, और फिर इमरान खान के जो वकील है सलमान सफदर साहब वो पेश हुए, और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 7 केसेस की समाअत ड्यूटी जज मोहम्मद सुहेल ने की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुजरिम है, जेल में कैद हैं। वकील सलमान सफदर ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमे में कहा कि आपको काफी जल्दी से बात करने की। जज ने तफ्तीशी अफसरान से मुकालमे में पूछा गया कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हुए हैं। तफ्तीशी अफसरान ने जवाब दिया कि इमरान खान चंद मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। और फिर उस सब के अंदर वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान पर तमाम 6 मुकदमात एक ही न्यूज पर उनका इल्जाम है। तो इस सब के अंदर जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आखिरी जो है वो ऑप्शन दिया गया, आखिरी मौका है, और बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका
दिया जा रहा है और तफ्तीशी अफसर को हिदायत की जाती है कि बूशा बीबी को शामिल तफ्तीश किया जाए। अगर वो अब शामिल तफ्तीश नहीं होती बूशा बीबी साहिबा, तो जनाब मैं ये आपको खबर देने जा रहा हूँ कि बूशा बीबी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस केस के अंदर इमरान खान साहब के भांजे जो हैं हसन न्याजी साहब, उनको गिरफ्तार किया गया और वो एबटाबाद से उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज ये खबरें चल रही हैं कि जनाब अब बूशा बीबी जो है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के मरीम नवाज भी गिरफ्तार हुई थी, नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुआ था, नवाज शरीफ को अटक जेल के अंदर रखा गया था, इमरान खान को भी अडियाला जेल के अंदर मुंतकिल करने का प्लान था, वही अदालत ने हुक्म दिया था। अदालत की धज्जियां उड़ाते हुए अदालती हुक्म की। यार पाकिस्तान के अंदर डंडे का कानून है, जिसके बाद डंडा है, जिसके बाद 3-4 तारे लगे हुए हैं, वो जनाब पाकिस्तान का जो है वो बादशाह है और ये बादशाही निज़ाम जो है वो चल रहे हैं। तो अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाएगी, अटक जेल के अंदर खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। अब बूशा बीबी जो है उनको किसी भी वक्त जो है वो गिरफ्तार जनाब कर लिया जाएगा। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है वो जल्द मुल्क से फरार होने जा रहे हैं। ये मज़गा खेज दावा जो है वो असद तूर ने जो है वो किया है। असद तूर जो है वो वही सहाफ़ी है जिस बच्चे को जनाब इन्होंने मारा था और उसकी जो बाजू वगैरह तोड़ दी थी। तो असद तूर साहब जो है कहते हैं कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए ने ये दावा किया, यानी कि इनके इतने ज़राए हैं कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए इनके बैठे हैं, एजेंसीज के अंदर इनके ज़राए बैठे हैं, घर इनको रोटी नहीं मिलती। तो जनाब इन्होंने कहा कि इमरान खान ने बूशा बीबी से मुलाकात में ये कहा है कि बातचीत शुरू कर दें और मैं वतन छोड़ने के लिए आमादा हूँ और इमरान खान साहब अपने बच्चों के बाद शिफ्ट हो जाएंगे। एक वो शख्स जिसको जेल में डालने से पहले ये ऑप्शन दी गई थी कि जनाब आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, आप 2 से 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको नायल भी नहीं करेंगे, आपको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, आप मजे की जिंदगी गुजारें, हम आपकी पार्टी को भी छोड़ देंगे, आप शाह महमूद कशी के हवाले अपनी पार्टी कर दें। उस शख्स ने जनाब जेल जाने के लिए उसने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार, वो शख्स जान देने के लिए तैयार था। आपने उसके ऊपर कातलाना हमला किया, वो उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर बैठा था, वो इलाज करवाने भी बाहर नहीं गया, उसने पाकिस्तान में शाकत खानम के अंदर इलाज करवाया और आज वो जेल के अंदर है। फिर वही कॉन्सिक्वेंसेस के वो जेल से बाहर भाग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी ये जो है पाकिस्तान की अवाम जो है उसको डिवाइड करने की कोशिश है। लेकिन ये बात आप सुन लें कि खान साहब मुल्क से बाहर चले जाए, खान साहब पाकिस्तान के अंदर हैं। वो जिस तरह से आज उनका बयानिया आज सच्चा साबित हुआ, साइफर लीक का बयानिया सच्चा साबित हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खौफशदा है ना कि देखें पहले पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि पहले ये ताकत का मरकज इस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी, एक शख्स जो है फैसला किया करता था। अब ताकत का मरकज जो है वो ज़मान परकर आयशी था, अब वो जेल में बैठा कैदी नंबर 804 है इमरान खान साहब, वो फैसला करके पाकिस्तान के समत के अंदर जाएगा। तो सब के अंदर जनाब सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ को जो है वो आखिरी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि सियासतदान और स्टेक होल्डर्स, यानी कि स्टेक होल्डर्स कौन है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, वो स्टेक होल्डर सबसे बड़ी, कि वो उनको दरगुजर का रवैया अपनाना होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि आप जो काम कर रहे हैं ना डंडे के जोर पर के उसको उठा लें, उसको मार दें, उसको नंगा करें, इमरान रियाज, अरशद शरीफ, सब कुछ आपके सामने कि आप दरगुजर का रवैया अपनाएं। अब भी वक्त है कि पाकिस्तान के लिए रास्ते खुले हैं, इंसाफ के लिए जरूरी है कि फ्री कैंप को सुना जाए। उन्होंने कहा आप इमरान खान को सुने तो सही, आप किस तरह का इंसाफ करें कि एक शख्स को सुने बगैर आपने फैसला कर दिया। और उन्होंने कहा कि इंसाफ ना हो तो निजाम तितर बतर होने का इम्कान है, यानी कि निजाम तितर बितर होने का इम्कान है कि ये बात जो है वो पाकिस्तान का निजाम फिर निपट जाएगा। और सियासतदान और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मुनाफरत फैलाने की बजाय मोहब्बतों को फरोग दें। मुल्क का मुतालबा है कि तमाम रहनुमा और अवाम मुत्तहद हो जाएं। कौन कहता है कि हर सम चलाने वाला हूं तो कश्ती चलेगी, कौन कहता है कि ड्राइवर हो तो गाड़ी चलेगी। अब भी वक्त है कि पाकिस्तान के लिए रास्ते खोलें। तो जनाब इन्होंने ये खुली वार्निंग जो है वो आर्मी चीफ को दी है कि जनाब आप जो है वो समझ जाएं, अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो पाकिस्तान जो है फिर सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल किया और संकल्प नज़मी रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।